यूपी में चांदपुर कला डिग्री सम्मेलन, जिसके गायक हैं नौवारी के प्यारे दुलारे प्रेमवीर सिंह खानपुर बाजना मथुरा। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भूपेश शर्मा जलालपुर जट्टारी अलीगढ़ से। बैट पर संगति कर रहे हैं मेरे भैया मुरारी देविया गोवर्धन से। और संचालकी कर रहे हैं बड़ी निपुणता से मेरे बड़े भाई वीरेंद्र भैया। क्या बात है बेटा। आशीर्वाद देने वाले श्रोताओं को नमामि नमस्कार। लेकिन गाने से पहले प्रथम आहुति कौन सी होगी? गायक लोग बता रहे हैं और विद्वान नो की तरफ से एक रुझान आता है कि ये मनुष्य योनि बड़े जन्म जन्मांतरों के शुभ और नेक कर्म से मिलती है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले उस प्यारे परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। लेकिन संचालक जी एक भ्रम पैदा हो गया। नाम लेना तो बहुत जरूरी है, लेकिन 4 लाइनों में कबीराज एक संदेश भेज रहे हैं। नाम तो तेरा लेना है, लेकिन तेरे नाम बहुत हैं। किस नाम से तुझे पुकारे? मेरे नौजवानों गौर करना किस तरह से।
कहूंगा, लेकिन सही बात जरूर कहूंगा। या तो पहले गाने वाले गलत गाते थे या आज गाने वाले गलत गाते हैं। इसका निर्णय आपके हाथ में। साखी, और साखी होती क्या है, कैसे भैया? अरे काली शुरुआत होती है जिक्री की, वो नहीं की। जिक्री में सबसे पहले गाया होता है। और भैया गाहे में क्या बताया? पहले गुरु मनाई ध्यान चरणों में नालायक कहे, लेकिन गाने वाले का गला बादशाह होता है और संगीत एक तपस्या होती है। लेकिन भैया दोहा से शुरुआत होगी, और कैसे होगी?
सज्जनों, एक घर और क्षेत्र का होने के नाते मेरे पे तो बहुत पुरस्कार आ रहा है, लेकिन और गाने वालों का भी ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल से गाने वाले कोई गुब्बारे बेच रहे हो, कोई मूंगफली बेच रहे हो, कोई नरेगा में काम कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहे है। थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना है, और इतना ध्यान रखना है कि मेरे क्षेत्र का, मेरे इस चांदपुर कला का नाम रोशन हो। और 500 रुपए का पुरस्कार बहुत कुछ है। भैया भूपेश, जो हमारी लोहवारी की राजधानी पारसौली गांव के नव निर्वाचित प्रधान हैं, वो 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे। नाम तो नहीं लूं, हवलदार जी कह लूंगा। लेकिन आइए, जब वो कौरव पांडवों से राजपाट कुलधंधान को द्रौपदी सहित जुआ में हार जाते हैं, तो और आगे क्या हुआ? हाँ जी, 500 रुपए का पुरस्कार। हाँ, सुरेंद्र जी, मुनीम जी, जो हवलदार जी की डेयरी पर सारे कारोबार को संभालते हैं, 500 रुपए का पुरस्कार देख रहे हैं। बहुत ऋणी हूं, औलाद से भी कहूंगा कि उनका एहसान बंद रहना भाई। हाँ भैया भूपेश, ये 100 रुपए का पुरस्कार सीताराम प्रधान जी चांदपुर कला से हैं। बहुत बहुत प्यार दुलार मिला है, लेकिन आपके चरणों में मेरी यही आहुति होगी। सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार होगा कौन सा? भीख है शांति की, प्रेम के 2 घूंट पीने दो, और जिंदगी है 4 दिन की, जियो और
कि मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, पुरस्कार चाहिए लेकिन भीख नहीं चाहिए, यही बार बार कहता रहूंगा। अभी कितना अच्छा मंच बनाया है, गायकों को कितना बड़ा श्रेय दिया है, कितना बड़ा महान बनाया है कि सुनने वाले से ऊपर उसको खड़ा किया है, लेकिन पता नहीं उनका स्तर कितना गिर गया है। जनता उन्हें ऊपर ले जाती है और वो स्वयं नीचे जाते हैं। लेकिन सुनो, इधर में वो दुर्योधन दुशासन से कह रहा, क्या कह रहा है भैया? सुभाष प्रधान जी पारसौली से और भैया भूपेश किस तरह से क्या हुआ? गाना भी वो होगा, सबसे बड़ा सौभाग्य भारतवर्ष में जन्म मिला है जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, और उससे भी बढ़ करके सौभाग्य है कि ब्रज में जन्म मिला है। आइए उस ब्रज के राजा की चर्चा गाने के द्वारा करते हैं। सजना, सुदामा जी के यहाँ गरीबी आ गई और सुशीला कहने लगी, पतिदेव मैं ये जानती हूं और मानती हूं आप स्वाभिमानी हो, लेकिन जब कोई कष्ट, कोई आफत, कोई मुश्किल जीवन में आती है तो अपनों के पास जाने में क्या गुनाह है। सुशीला के बार बार कहने पर वो सुदामा जी मधुसूदन श्याम सुंदर के पास पहुंच गए, बड़ा प्यार दुलार मिला, बचपन की यादें ताजी हुई। लेकिन जब बाद में विदाई हुई, सज्जन मेरी बात सुनने के लिए बहुत मन चाहिए। हो सकता है कुछ श्रोता तो कल विचार कहेंगे, यार ये शब्द कहा था, पता नहीं उसका क्या अर्थ हुआ था। वह मधुसूदन श्याम सुंदर सुदामा जी को सब कुछ देते हैं, लेकिन सुदामा जी की नजरों से ओझल होके देते। सुदामा जी नहीं जान पाए और कहने लगे, मैं तो जैसा आया वैसा ही चल दिया। और कैसे कह रहे भैया? ओ श्याम तेरी कैसी है यारी, ओ श्याम तेरी कैसी है यारी। सज्जनों, मुझे बड़ा कष्ट होता है, इस जिकड़ी में गाने वालों ने बंबई कहां से घुसेड़ दिया के? पहले कहते हैं ना बंबई वालों ने कहा है, फिर कहते हैं आप उपदेश सुनिए। अरे महाभारत से बड़ा भी कोई उपदेश है? ये उपदेश ही तो चल रहा है। कैसे, क्या कह रहे हैं सुदामा जी? ओ श्याम तेरी कैसी है यारी, आया भी भिखारी और हो, आया भी भिखारी और चला भी भिखारी। ओ श्याम तेरी कैसी है
कह रहे हैं गौर करना। सुनने की बात है। जमाने के चिकड़ी के माहर थी शब्बीर भाई जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बेटा भूपेश। हाँ, ये 1500 रुपए का पुरस्कार रामेश्वर जी जो प्रधान जी के बड़े भाई हैं, बार बार आभार प्रकट करता हूं। और सज्जनों, कहने में बिल्कुल नहीं चूकूंगा। चांदपुर से मुझे प्यार मिला है पूरी नौबारी में, चाहे कोई कितना भी बुरा माने। और मुझे मेरी एज के अनुसार जो इज्जत मिली वो पारसौली से शुरू हुई है। क्या बात है बेटा? लेकिन सज्जनों बुरा मत मानना, कुछ लोग तो नौवारी के मुझे भूल ही चुके हैं। कोई नाराजगी नहीं। वैसे मैंने 40 साल आपके चरणों में अपने खून की आहुति दी है इस नौवारी के लिए। सज्जनों, समय तो सबका पास होता है। आज सुदामा जी कह रहे गौर करना, कैसे कह रहे बेटा भूपे? हाँ
है, कुछ श्रोताओं की तरफ ध्यान देना है। लेकिन कुछ श्रोता करीब होते हैं, बड़े अजीज और करीब होते हैं, उनकी चॉइस, उनकी पसंद पूरा करना बहुत जरूरी होता है। आइए 4 लाइनों में एक संदेश दिया है। उस ब्रज के राजा के कार्यकलाप गौर करना, उसकी खासियत, उसकी खूबियां, जिसकी हम दिन रात पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। उसका करिश्मा सुनिए बेटा भूपेश कैसे। मेरो फूटो ढोंड तेरी निगाह में नाई। आइए संचालक जी, 2 साल कोरोना काल में रही है और सबसे ज्यादा औरत जाति बिलबिला रही है बहुत जोर से, उनका बंधन ज्यादा हो गया। तो संचालक जी के घरवाली कहने लगी, सुनो जी 2 साल हो गई। हाँ जी, और वैसे नारी की बात आप सब जानते हैं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा। नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है, ढके तो कुल की लाज ढके नहीं खुद नंगी की। आवत ही घुर्राए पर सांस ले जैसे नागिन जानो, और बिना बात बच्चन को मारे सास ननद से ठोके जानो। दंत कराल मसाल से नैनाया के बिखरे केस भयंकर बानो, और कहे कविराज को बचावे सी नारी ते नार नहीं पंचवाय नाहरू जानो। तो संचालक जी के घरवाली एक चॉइस कर रही है, एक पसंद कर रही है। सुनो जी, ज्यादा नहीं तो गोवर्धन तक तो भेज दो। नहीं, सब कुछ जानते हैं, संचालक जी बड़े निपुण हैं और कह रहे हैं, भैया भूपेश, मेरे नौजवानों गौर से सुनना क्या कह रहे हैं। तेरे मन में उठी वह कछ मुंडा ऐसे मिले तो कर दे भारी।
कौन सी बात को? क्या कहना बेटा भूपे? अरे मानसी गंगा, मानसी गंगा, अरे मानसी गंगा, पास में एक गली है तंग। अरे मानसी गंगा, पास में एक गली है तंग, और गुंडा धर्म उठाएंगे तेरा कोई न देगा। गुंडा धर्म उठाएंगे तेरा कोई न देगा। मान जा, मान जा, फिर पीछे पछतावेगी। लेकिन सज्जनों, आपका मनोरंजन भी है और मार्गदर्शन भी है। मार्गदर्शन क्या है? भीड़ भाड़ तो मेलों में रहती है ही, और क्या कह रहे हैं सज्जनों? अरे नेलम पेला, नेलम पेला, अरे नेलम पेला में तेरा ये शिथिल होई सब गात। अरे नेलम पेला में तेरा ये शिथिल होई सब गात। गुरुजी, अरे बनी बनाई बिगड़ जाएगी पुरखलनी सब बात। बनी बनाई बिगड़ जाएगी पुरखलनी सब बात। मान जा, मान जा, तू कुल उतार लगा लेकिन प्रधान जी, अंतिम बात क्या है?